तो लीजिए भक्तों, ज़मीता फलक जिनकी परवाज है, सभी से जुदा जिनका अंदाज है, सभी को जिनका इंतजार है। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। नांग की सैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। द्वापर में श्री कृष्ण पधारे, कृष्ण पधारे, कृष्ण पधारे। बलदाऊ से भैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो।
आदरणीय श्रोतागण, आइए गौर करते हैं अति संक्षेप में जनता स्टूडियो कन्नौज के माध्यम से मैं आपको बताऊं भगवान कन्हैया की पहली शादी कहां से किसके साथ में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट इटावा में एक नगर पड़ता है जिसे आज कुदरकोट नाम से जानते हैं, पहले उसे कुंदनपुर नाम से जानते थे, जहां के राजा भीष्मक थे। भीष्मक, उनके घर में 4 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम रुकुम, सबसे छोटे बेटे का नाम रुकमेश। कोई लड़की नहीं थी, भगवान की कृपा से उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या ने जन्म लिया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, तब तक देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए कुंदनपुर में आए, क्योंकि उनका तो काम ही था, उनका एक ही गीत था, उसी को गुनगुनाते हुए बाबा नारद जा रहे हैं। करते हुए बाबा नारद भीष्मक के दरबार में पहुंच जाते हैं। भीष्मक ने जब आते हुए देखा, बाबा नारद को बड़ा सम्मान किया, बोले आओ बाबा नारद बैठो, प्रणाम किया है बाबा नारद को। भीष्मक बोले हैं, बाबा जी आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहत कुछ दान कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। होती है सुबह घड़ी, संत के दर्श तभी हो पाते। को बड़े सम्मान से भीष्मक ने बैठाया। आओ बाबा नारद, आप तो बड़े अच्छे समय पे आए हैं। हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है,
क्या आप उसके दिन दिशा बताएंगे, उसकी हस्तरेखा बताएंगे, उसका नामकरण संस्कार करेंगे? बाबा नारद बोले भीष्म क्यों नहीं करेंगे, बुलाओ अपनी कन्या को। जैसे ही रुक्मिणी को बुलवाया गया और बाबा नारद ने अरे सुन राजा की बात और मुनि ने हाथ पत्र खा लियो और बने सोची बाची लगे नौरे के नाम धरे दियो। सोची बाकी लगन रे के नाम धर दियो। बाबा नारद बोले अरविंद अरे रुक मिट जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो। बाबा नारद कहने लगे कि लड़की नहीं है, ये देवी है, देवी कन्या नाय भवानी है, मतलब ये देवी है, इसका नाम रुक्मिणी और भगवान कन्हैया के नाम की दीवानी होगी। अंत में भगवान कन्हैया के साथ में इसकी शादी होगी। इस वक्त गद्दी से कूद पड़े बाबा नारद, भगवान कन्हैया हमारे घर में दामाद बन के आएंगे तो हमारे आंगन की शोभा ही बढ़ जाएगी। बाबा नारद का सम्मान किया, दान दिया। बाबा नारद तो वहां से चले जाते हैं। भागवत श्रोताओ, धीरे धीरे वो कन्या रुक्मिणी नाम की सयानी होती है। एक बार घर के बाहर बैठी हुई थी रुक्मिणी, एक महात्मा जी निकले। कहां से? कुंदनपुर से। क्या कहते हुए निकले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। पंडित जी निकले कहते हुए कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हुआ। जैसे ही रुक्मिणी ने सुना कि भगवान का अवतार हो गया, उसी दिन से रुक्मिणी भगवान के नाम की रटन लगाने लगी हैं, मतलब भगवान के नाम की दीवानी बन गई है। रुक्मिणी सोच रही हैं क्या रवि कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं।
भगवान कन्हैया के नाम की रटन लगाने लगी। सखियों में जब भी बातें करती भगवान की ही बातें करती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। सभी श्रोता बंधु ध्यान दें। एक दिन रुक्मिणी गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही हैं और इधर सयानी भी हो गई हैं। गुड़िया गुड्डा का खेल कर रही हैं, शादी करा रही हैं। रुक्मिणी की मां ने जब ये सब देखा, रुक्मिणी सोचने लगी, मतलब उनकी मां, हमारी बेटी शादी के लायक है और हमारे पति को इसकी कोई खबर नहीं है। बांदी को बुलाया, ओए बांदी, ओए इधर आओ, हम क्या कह रहे, इधर आओ, हमारे महाराज के दरबार में चली जाओ और हमारे महाराज को बुला करके ले आओ। बात सुनो हमारी। अरे बांदी बुलाए, कहीं समझाई बहन मेरी जारी, और मेरे सैया को टेर के तू जलती बहना लारी। रुक्मिणी की मां ने दासी से कहा, बहना चली जा, अरे चली जा पहनाने के बार में, और मेरे सैया को ला बुलाए। सोई भाजी बिटरिया रंग महल से मसका चली मधुरिया चाल। कहा है, दरबार में आप लगे रहते हैं, आपको घर की कोई चिंता नहीं है। हमारी एक बात सुनो कि मेरे पति प्राण प्यारे, तो कुंवारी है घर में त्यारी लाडली। बोलिए महारानी,
कहने लगी हैं कि देखो आपको कोई खबर नहीं है आपके घर में लड़की सयानी है। वो बात भी सच है कि सयानी लड़की अगर घर में घूमे तो माँ बाप को कलंक लगता है, पाप लगता है। कोई अच्छा सा घर देखो, अच्छा सा वर देखो, अपनी कन्या रुक्मिणी की शादी कर दो। महाराज भीष्म कहने लगे महारानी ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है, आज हम दरबार में जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, सबसे पहले रुक्मिणी की शादी की ही बात होगी। और इधर महाराज दरबार में पहुंचे, अपने सभी दरबार में बैठे हुए सम्मानित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए बोले, हमारे दरबार में बैठे हुए सभी सज्जन, हम आज एक ऐसी बात बताने के लिए जा रहे हैं। हमारी बेटी रुक्मिणी को तो सबने देखा ही होगा, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा दो, प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी करेंगे। किसी की नजर में अगर कोई अच्छा सा वर हो, अच्छा सा घर हो तो हमें बताएं। एक खड़ा हो गया, महाराज बोलो हमारी नजर में बताओ कौरवपति दुर्योधन कैसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा घमंडी है, अपने सगे भाइयों का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा? और कोई देखो, कोई और देखो। तब तक दूसरा खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, क्या मैं भी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला, हमारे दरबार में सभी को बराबर बोलने का हक है। तो बहन रुक्मिणी के लिए पवन पुत्र भीम कैसे रहेंगे? अरे वो भी नहीं सही है, बहुत खाता है, वो भी नहीं ठीक है, कोई दूसरा बताओ। मतलब एक अगर कोई वर का नाम बताता है, लड़के का नाम बताता है, दूसरा उसके अवगुण बताने लगता है। सुबह से शाम हो गई चर्चा होते होते, लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी किसके साथ में होगी। मतलब हुआ क्या, होना क्या था कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
चर्चा छिड़ी रही, लेकिन ये तय नहीं हुआ रुक्मिणी की शादी किसके साथ में होगी। तब तक भीष्म का सबसे छोटा वाला लड़का रुक्मेश खड़ा हो गया। पिताजी बोलो, क्या मैं भी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोलो, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तुम भी बताओ। पिताजी मेरी नजर में भगवान कन्हैया के साथ में हमारी बहन रुक्मिणी की शादी हो जाए कैसा रहेगा? भीष्म गद्दी से उछल पड़े। वाह बेटा वाह, तुमने तो हमारे दिल की बात ही छीन ली, क्योंकि बाबा नारद ने भी ये बताया था कि भगवान कन्हैया दामाद बन करके आएंगे, और जब वो दामाद बन के आएंगे हमारा घर आंगन सब पवित्र हो जाएगा। तालियां बज गई। तब तक भीष्म के सबसे बड़े वाले पुत्र रुकुम ने ये बात सुन ली। पिताजी किसकी बड़ाई करने में लग गए तुम? वन वन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट कर खाने वाला, क्या हमारी बहन के साथ में शादी करेगा? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? भीष्म कहने लगे बेटा अभी शादी हो नहीं गई है, शादी अभी हुई नहीं है, अभी तो बात हो रही है, तुम काहे परेशान हो? तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का हो तुम भी बताओ। रुकुम कहने लगा देखो पिताजी, हमारी बहन रुक्मिणी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हमें उसके लायक कोई लड़का नजर नहीं आ रहा है। भीष्म कहने लगे क्या पागल है? आए, जब भगवान ने लड़की भेजी है कोई लड़का भी भेजा होगा। रुकुम काफी देर तक सोचता रहा, बोला पिताजी लड़का है, लड़का तो है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, दिल वाला है, रूप वाला है, और तुम्हारे जैसों को तो घास भी नहीं डालता, रिश्ते में हमारा साला है, चंदेली का रहने वाला सुसपाल। भीष्म कहने लगे ओए रुकुम तेरी बुद्धि खराब है क्या? आए भला कोई अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करता? रुकुम बोला ओए पिताजी क्यों नहीं करेंगे? आए क्यों नहीं करेंगे? जब उसने बहन अपनी हमें दे दी तो हम अपनी बहनों से में क्यों नहीं देंगे? बोलो। आए वो हमसे जीजा कहेगा, हम उससे जीजा कहेंगे, कौन सी बहवई है भैया? पिताजी तुम्हारी ये बुद्धि सटिया गई है, बुढ़ापे पे बुद्धि काम नहीं कर रही है। भीष्म कहने लगे रुकुम ज्यादा बातें नहीं करो, खामोश बैठो। पिताजी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, एक बात तुम्हें बताएं, अगर बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो उसे बेटा नहीं, हाँ क्या समझो? तुम समझो, हमारी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं। रुकुम बोला अरे मेरे सामने ओ बबुला, और ये चाले न चल पाएगी, गर ये शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएगी।
चला गया, अपने साले शिशुपाल के लिए खत लिखने लगा, पत्र लिखने लगा। चंदेली के बसने वाले साले शिशुपाल हम ये खत लिख रहे हैं, अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाह रहे हैं। खत लिखने लगा, खत में ये भी लिख दिया, मतलब खत लिखा। लिखा बुलाने के बाद खत भेज दिया चंदेली में। जैसे ही नाई और पंडित पहुंचे हैं चंदेली में, शिशुपाल ने देखा, बोले ओए कहां से आए, कहां से आए? श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। नांग की सैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो, लाज मेरी रखो। राम
कृष्ण